हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर @ जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमती आम जानी कि अपकमिंग एग्जाम आसूवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर तार ना हूँ देवी सर @ जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। देन यही यूट्यूब वीडियो क्लासेस पर्पज या कि अपकमिंग एग्जाम जिते सब जीएस क्वेश्चन आसूची देन सी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जाम ठू आरंभ करके कौन सिविल सर्विस एग्जाम भी होना कहीं देन ताको आम बेसिक लेवल रु एडवांस लेवल पर्यंत सब्जेक्टिव वाइज प्रथमे पढ़ार प्रोसेस को आरंभ करिसेंती एंड देन तापरे से सब्जेक्टिव टॉपिक रो रिलेटेड जहाँ भी किसी एमसीक्यू क्वेश्चंस ही पारिबो प्रोबाबल एमसीक्यू क्वेश्चंस परीक्षा आसला भाया देन ता उपरे मध्य आमे डिस्कशन करके देखुचंती। देन एई सीरीज कंटिन्यू थिला बट मझिरे किछि टेक्निकल रीजन कारण रो बंद थिला। देन आज ठू पुणी एई सीरीज को आमे कंटिन्यू करिसंती जो थरे कि सब्जेक्टिव सहित ऑब्जेक्टिव रो सीरीज डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक को कवर करके आमर यूट्यूब चैनल द्वारा आमे आगो को बढ़िबा। ठीक अछि, तो लेट न करके आज रो सेशन को आज आमे आरंभ करिबा। तो आज आमे पॉलिटिकल साइंस रो बा इंडियन पॉलिटी रो इंपोर्टेंट टॉपिक को आमे डिस्कशन करिया पे जाउछंती जार ना होची फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एई टॉपिक को आरंभ करिया पूर्व मु तम मानन को कहबा को चाहिबी कि जो मान भी प्रथम थर पई देवी सर @ जीएस यूट्यूब वीडियो चैनल को विजिट करूच तो प्रथमे समस्त चैनल को सब्सक्राइब करिवो आ ता सहित बेल आइकन को प्रेस करिवो जाफल कि जहाँ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हबो यूट्यूब चैनल रे देन तार लेटेस्ट नोटिफिकेशंस तम मान पाखे पहुँच जाई पारिबो आ गोटे भी वीडियो मिस हबो नाही। ठीक अछि, देन आमे इथिरे करंट अफेयर रो वीडियोस को भी अपलोड करिया पे जाउचंती तो डेली करंट अफेयर न होई पाले भी वीकली करंट अफेयर जहाँ भी इंपोर्टेंट रहिबो ताकू मध्ये आमे इथिरे डिस्कशन करके देखिबा। ठीक अछि, आ जो माने को वीडियो भल लागुथिबो देन से निहाती भाव वीडियो को लाइक करेंगे जहाँ भी किसी क्वेरी रोचे तुम मानकर देन तुम ताको कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जन पार आउे मु स्टेप ना चेष्टा करी। ठीक अच्छे, लेट न करके आरंभ करवा आज सेशन को इंडियन पॉलिटी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक उपर आज आम डिस्कशन करवा जार ना हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो आम फंडामेंटल ड्यूटीज विषय डिस्कशन करने जाऊँगी तो समस्ते निहाती भाव यार ना सहित आगु ही परिचित थी दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो निहाती भाव भारतर संविधान रे फंडामेंटल राइट बोली गोटे प्रोविजन अच्छी आ फंडामेंटल ड्यूटी बोली गोटे प्रोविजन अच्छी। तो निहाती भाव फंडामेंटल रो मीनिंग जदि मौलिक बा बेसिक हुए ताहले राइट रो अर्थ तो आम जानी कि अधिकार आ ड्यूटी रो अर्थ होची कर्तव्य। निहाती भाव फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी दीटा जाक भारतर संविधान रो दीटा कंजिक्यूटिव पार्ट्स भितर प्रेजेंट अच्छंती जेमति कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेजेंट थिबा बेले फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A रे प्रेजेंट अच्छी। देन तापर नंबर जिनस जदि आम कहवा कि जो फंडामेंटल राइट अच्छी जो थी कि मौलिक अधिकार विषय लिखाई सी भी भारतर नागरिक मानक आ फंडामेंटल ड्यूटीज रे जो कर्तव्य विषय लिखाई सी भी भारतर नागरिक मानक किंतु ये दुईटी जाक भाइस वर्षा काम करती जमती कि फंडामेंटल राइट रे लिखाई थिबा मौलिक अधिकार गुड़ाक नागरिक पाती आउ राष्ट्र तरफ दि जाए। राष्ट्र अर्थ ये हूँ सरकार। तो राष्ट्र जितेबाला मौलिक अधिकार दिए नागरिक मानू से कौन कौन दब ताकू भारतर संविधान भाग 3 रे मेंशन करा जायछि ताकू आमे फंडामेंटल राइट बोली कहउछन्ती। जेतेबेले कि भारतर ईच एंड एवरी रेस्पोंसिबल सिटीजन भाबरे आमर भी राष्ट्र प्रति किछि कर्तव्य अछि बा जदि आमे एमिति भी कहबा कि भारतर संविधान जदि आमको किछि अधिकार राष्ट्र पाखरु दउछि ताहले आमको किछि कर्तव्य विषय भी अवेयर करउछि जा फଳରେ कि आमे आम राष्ट्र को किछि कर्तव्य द्वारा आम राष्ट्र पई किछि करि परिबा। आउ क्लियर हे गले आमे इठी कि जदि भारतर संविधान रो भाग 3 भारतर नागरिक माने राष्ट्र पाखरु कोन पाइबे से विषय रे मेंशन करूची तो सेते बेले भारतर संविधान रो पार्ट 4A भारतर नागरिक मानकर राष्ट्र प्रति थिबा कर्तव्य विषय रे मेंशन करूची। आउ एई सब जिंस को ही आमे फंडामेंटल ड्यूटीज बोली कहिथौचंदी। समस्तंगर क्लियर हला कि फंडामेंटल ड्यूटीज आ फंडामेंटल राइट्स भितरे कौन कॉमन जिनस अच्छी आ भितरे मेजर डिफरेंसटा कौन। ठीक अच्छे, एतिकी जदि क्लियर है देन आमे आगु को बढ़िबा। जितेबाला आम फंडामेंटल ड्यूटीज विषय पढ़ुंती तो फंडामेंटल ड्यूटीज आम छोट बेलू ही पढ़ी आमर छोट बेले
5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास एमती कि 12th क्लास पर्यंत आमर बुक रे तीनटा जिनस आमर ईच एंड एवरी टेक्स्ट बुक रे तीनटा जिनस आमको फास्टली देखा को मिले जमती कि गोटे भारतर संविधान प्रियम्बल को टेक्स्ट बुक रे कौन करा जाए प्रिंट करा जाए थाए सिमिलरली भारतर मौलिक कर्तव्य आम मान कौन अच्छी ताकू भी प्रिंट करा जाए आ मौलिक अधिकार विषय में अवगत करा जाए तार अर्थ आमे समस्ते या तो जानी कि भारतर संविधान पार्ट 4A रे भारतर नागरिक मान जो मौलिक कर्तव्य विषय मेंशन करा जाइछि सेठी 11टी मौलिक कर्तव्य विषय लिखा जाइछि जो कर्तव्य कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया जेहेतु आमे भारतर सचेतन नागरिक आमर आम देश प्रति आम राष्ट्र प्रति आम सरकार प्रति आमर कौन कर्तव्य रही ताकू अवेयर करने भारतर संविधान रे मौलिक कर्तव्य ऐड करा जाइछि और जा भितर कि आमको 11टी मौलिक कर्तव्य दि जाइछि बट से जो 11टी मौलिक कर्तव्य को पढ़ीदेले ही भारतर संविधान रो मौलिक कर्तव्य विषय में आमे सबू धारणा पाई एटा भूल धारणा आमे भारतर संविधान रे थिबा मौलिक कर्तव्य विषय रे जो 11टी कर्तव्य लिखाई ताकू जानिबा पूर्वरु फंडामेंटल ड्यूटीज रो कोन बैकग्राउंड थिला ता विषय रे प्रथमे जानिबा आवश्यक आ एग्जाम रे जदि आमे कहिबा कि 50-50 11टा फंडामेंटल ड्यूटी रु जदि 50% रो क्वेश्चन बने ताहाले तार बैकग्राउंड रु आ 50% रो क्वेश्चन बने तो सेति पे आमे प्रथमे तार बैकग्राउंड आ तार रिलेटेड जहा भी किछि इनफॉरमेशंस अच्छी ताकू कलेक्ट करवा देन तापरे आमे 11 फंडामेंटल राइट पाखकू जीवा फंडामेंटल ड्यूटीज पाखकू जीवा आ ताकू भल भाव में पढ़ा ठीक अच्छे तो लेट करवानी ईच एंड एवरी पॉइंट को भल भाव में लक्ष्य कर यदि आम कह कि देर आर ए सेट ऑफ 11 गाइडलाइंस टू द सिटीजन्स तो सी कौन कि भारतर संविधान रे जो मौलिक कर्तव्य विषय में लिखाई यहाँ हूँ 11टा गाइडलाइन कौ मानक ना सिटीजन मानक तो निहाती भाव में आम होती भारतर नागरिक तो आम भारतर नागरिक हिसाब रे आम भारतर सचेतन नागरिक हिसाब रे आम राष्ट्र प्रति आम कौन करवा दरकार तार जो गाइडलाइन को प्रिपेयर कराई से गाइडलाइन ही हूँ मौलिक कर्तव्य आ केतोटी गाइडलाइन प्रिपेयर कराई ना 11टी गाइडलाइंस आम पई रखा जाइछि तो प्रथम जिनस क्लियर हेलो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज जदि आमे कहबा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो आमे कहबा कि व्हाट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज डुप्लीकेट कॉन्स्टिट्यूशन नो डुप्लीकेट कॉन्स्टिट्यूशन किछि नुह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स 1950 रे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा हैतिला दैट कॉन्स्टिट्यूशन को आमे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भाव में कंसीडर करंती जेते बेले कि आजिर डेट रे कंटेम्पोररी सिचुएशन रे आम पाखरे जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी दैट इज अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन से भितरे बहुत गुड़े संशोधन हो सारी जेहेतु भारतर संविधान 1950 रे तैयारी हैला बेले जहा थिला आज आम पाखे से संविधान नहीं ताहाठू आउरी बड़ संविधान अच्छी कहीं ना भारतर संविधान रे ऑलरेडी आमे 105 थर संशोधन कर सारी तो से आज जो संविधान आम पाखे अच्छी दैट इज नॉट डुप्लीकेट कॉन्स्टिट्यूशन आपको आम कौन कहीपर ना अप टू डेट कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहीपर अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहीपर आउ जदि आम कहवा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रो मीनिंग कौन ना 1950 रे कमेंस कराइथिबा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 रे भारतर लोकों डेडिकेट करा जाइथिबा कॉन्स्टिट्यूशन को आम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहती आ पॉइंट कौन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी आमर जो 1950 जो संविधान थिला आमर जो 1950 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला से कौन सी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज नथिला भल भाव में जदि आम भारतर संविधान सब गुड़ाक पार्ट को पढ़ी ताहले लक्ष्य करथिबा कि भारतर संविधान पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पार्ट 2 सिटीजनशिप पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स परे पार्ट 4 थिला दैट इज आमे ताकू कहउथिले कोन ना डीपीएसपी देन तापर थिला पार्ट 5 द यूनियन बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो आज पार्ट 4A रे अछि आमे कहि परे कि द इन बिटवीन ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो पार्ट 4A रे आमे ऐड करी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को रखि चंदी से फंडामेंटल ड्यूटीज बस से पार्ट 4A 1950 रो कॉन्स्टिट्यूशन रे एग्जिस्ट करू नथिला तो सेति पई मेंशन
करागला द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज जदि एति क्लियर हला ताहले आमे जानिथिबा कि 1950 रे जदि फंडामेंटल ड्यूटी भारतर संविधान रे नथिला जदि आज आम पाखरे फंडामेंटल ड्यूटी अछि ताहले केबे ना केबे परे आकु भारतर संविधान रे ऐड करा जायछि तो निहाती भाबरे पर ही ऐड करा जायछि से विषय रे आमे देखिबा तो थर्ड पॉइंट विषय जब डिस्कसन करवा द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जब आम कहबा कि भारतर संविधान रे जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कराला देन याको आम कौ देशर कॉन्स्टिट्यूशन पाखर इंस्पायर होकर नहीं आसछन तो आंसर हम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन तो सोवियत मीन्स यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन जो आम यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस व सोवियत राष्ट्र संघ बोली कहते जोटा कि बर्तमान आम रशिया भाव में जाना पाँच 1992 रे यूएसएसआर राष्ट्र संघ जो थिला देन सेटा ब्रेक है भितर रशियार फॉर्मेशन है बहुत गुटे छोट छोट कंट्री मान फॉर्मेशन है ठीक अच्छे तो जब आम क्वेश्चन पचरा जाए कि भारतर संविधान में मौलिक कर्तव्यर कॉन्सेप्ट कौन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला कि तो आम कहबा नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन सी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीर कॉन्सेप्ट नथिला ताकू केबे ऐड कराला तो आम मन रखा आम नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा बट मु खाली कहूँ कि 1976 रे भारतर संविधान रे ऐड करागला फंडामेंटल ड्यूटी भाव में जितेबाला 1976 मसीह भारतर संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करागला तो से भारत को देश पाखर इंस्पायर होता कौ देशर संविधान प्रभाव यही कंटेक्स्ट रे भारत ऊपर पड़ता तो आंसर कहबा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसएसआर देशर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ बर्तमान आम रशिया कहती तो केबे भी जदि एग्जाम रे पचारे कि फंडामेंटल ड्यूटीर कॉन्सेप्ट भारत क्या पाखर आनी तो रशिया केबे भी आंसर हेनी आंसर सब हम यूएसएसआर कहीं 1976 रे रशियार फॉर्मेशन हो नाला 1976 रे यूएसएसआर थिला 1992 रे रशियार फॉर्मेशन होती अर्थ आम रशिया पाखर आनी ना आम आनी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन पाखर जोटा कि बर्तमान हूँ रशिया किंतु इंटरेस्टिंग कथा रशिया पाखे बर्तमान फंडामेंटल ड्यूटी नाही ठीक अच्छे तो यहाँ भी गोटे कंटेक्स्ट रु आम मन रखा दरकार कि जो देश पाखर आम फंडामेंटल ड्यूटी आनी दैट इज यूएसएसआर सी जो 1992 रे ब्रेकडाउन है से रशियार फॉर्मेशन है तो रशिया जो निजर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कला तो से सी तार कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटीर कॉन्सेप्ट रखिला नाही तार तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा भारत नहीं आसी भारतर संविधान को सहीटा आज डेट रशिया पाखे ना जो रशियार फॉर्मिंग माने आम जब कह कि प्रीवियस जो स्टेजेस थिला दैट इज यूएसएसआर ता पाखे थिला ता पाखर आम या नहीं आसचंदी देन ता सहित आम कह कि प्रोबाब्ली जापान इज वन सच मेजर कंट्री व्हिच इज एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी तो यहाँ भल बुझा चेष्टा कर कि सी कहूँ कि पृथ्वीर गोटे मात्र एमती देश अच्छी मेजर कंट्री मान भर गोटे देश अच्छी दैट इज जापान जी की एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी दौची तार अर्थ आम कह कि कौन मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज तो मन रख संविधान रे थिबा सबु जिनिस सब बेले इनफोर्सेबल हे न थाए कोर्ट द्वारा आम कह कि इनफोर्सेबल कौन कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई कौन सी जिनिस जदि तुमको न मिले तुम जे तार प्रॉपर पालन न कर जदि कोर्ट से तुमको पनिश कर तो जदि आम कह कि पृथ्वी जापान हूँ एमती गोटे कंट्री जहाँ पाखे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी तो सीटा गोटे एक्सक्लूसिव चैप्टर को गेन करुच्ची तार अर्थ कौन ना आम देश जो मौलिक अधिकार अच्छी तो ये मौलिक अधिकारटा आमर हूँ कौन ना जस्टिसेबल इन नेचर तार अर्थ आमको जब से अधिकार न मिले ताहले आम कोर्ट पाक चली जापर किंतु आम देश में फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ाक जस्टिसेबल इन नेचर नुह तार अर्थ जब आमको से ड्यूटी गुड़ाक आम जब स्टेट्र एगेन्स्ट नदेले ताहले स्टेट आम एगेन्स्ट कोर्ट को जापर ना तो पृथ्वी में गोटे मात्र एमती देश जी कि जापान जी कि देशर लोकों फंडामेंटल ड्यूटी भी फिक्स कराई और ता सहित सी कौन रखी ना पनिशमेंट प्रोविजन भी रखी कि इधर तुम कौन कर ड्यूटी को परफॉर्म कर ना तो तुमको पनिशमेंट दि जाव जदि गोटे देश पनिशमेंट प्रोविजन को रखुच्छी फंडामेंटल ड्यूटी सहित ताहले ताको आम कहीपर कि पाखे एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी जोटा कि भारत पाखे ना भारत जो फंडामेंटल ड्यूटीर कॉन्सेप्ट आणला से भारत केवल चाहूला कि भारत लोक मैंने निज कर्तव्य विषय एवेयर हूँ सचेतन हूँ किंतु से जोर जबरदस्त प्रेसराइज करके द्वारा ड्यूटी आदाय कर कौन प्रकार चिंताधारा भारत पाखे नाला से भारत फंडामेंटल ड्यूटी को जो एड कला सी नॉन जस्टिसेबल नेचर कला आउ कहला कि केवल एटा नागरिक मान गाइडलाइन हम ना कि आम प्रेसराइज करके काम आदाय करने चेष्टा करवा किंतु पृथ्वी में गोटे देश जोड़ा कि पनिशमेंट प्रोविजन को रखी आ लोक मान पाखु ड्यूटी को आदाय करुच्ची से देश हूँ कि ओनली जापान क्लियर है समस्ते
नेक्स्ट नंबर स्लाइड को जब आसवा तो नेक्स्ट नंबर स्लाइड कौन कौन देखा इन 1976 मुझे कहली कि भारत संविधान स्टार्टिंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पाखे कौन प्रकार फंडामेंटल ड्यूटी नाला तार तो फंडामेंटल ड्यूटी पर आसी फंडामेंटल ड्यूटी भारत संविधान रे 1976 रेड होती तो देख लिखाई 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो मन रख 1976 10टी मौलिक कर्तव्य एड कराई जितेबले कि 2002 मसीह आउ गोटे को एड करागला तो बर्तमान आम पाखे 11टी मौलिक कर्तव्य अच्छी तो 1976 मसीहा यदि आम कह कि फंडामेंटल ड्यूटी जी भी एड कराई 2002 आउ गोटे एड करागला तार अर्थ प्रथम थी 10टा तापर एड है गोटे तो बर्तमान आम पाखे अच्छी 11टा फंडामेंटल ड्यूटी दे वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी बहुत ही इंपोर्टेंट जदि क्वेश्चन पचारे कि भारत संविधान रे गोटे मौलिक कर्तव्यर कॉन्सेप्ट रहिबो ए रिकमेंडेशन किए देइथिला ए आइडिया कहार थिला तो मन रख गोटे कमिटीर फॉर्मेशन होइथिला जार ना थिला स्वरण सिंह कमिटी आउ ए कमिटीर फॉर्मेशन 1975 रे इंदिरा गांधी द्वारा होइथिला केबे होइथिला 1975 रे इंदिरा गांधी द्वारा होइथिला तो 1975 रे भारत प्रधानमंत्री थिले इंदिरा गांधी जेतेबेले भारतर लोक माने निजर कर्तव्य विषय एवेयर नहांती बोली इंदिरा गांधी रियलाइज कले तो सी कौन कले भारतीय लोक माने निजर कर्तव्य विषय अवगत हो पारिबे ताकू जानिया पई से कौन ताकू लोक मानकू जणेबा पई कौन करा जाई पारिबो देन ताकू स्टडी करने गोटे कमिटीर इस्टाब्लीश कले 1975 रे जार ना थिला स्वरण सिंह कमिटी तो सरदार स्वरण सिंह जड़े कैबिनेट मिनिस्टर थिले इंदिरा गांधी कैबिनेट रे आउ तांको अपॉइंट करागला गोटे कमिटीर हेड भाव में आउ से कमिटीर ना को आम स्वरण सिंह कमिटी कहते आउ ए कमिटी रेकमेंड कला यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिला देन डिफरेंट प्रोविजन को फॉलो कला परे ए कमिटी रेकमेंड करुच्ची कि 8टा फंडामेंटल ड्यूटी भारत नागरिक मानक पई संविधान रे रखा जाऊ आ ता सहित पनिशमेंट रो प्रोविजन भी रहू तार तो भारत संविधान रे भारत नागरिक माने कौन करबा दरकार भारत पई कौन से मानकर ड्यूटी ताकू मेंशन करा जाऊ भारत संविधान रे आ सेति पई 8टी फंडामेंटल ड्यूटी रो लिस्ट बनैले आ ता सहित कहले कि जो मैंने यार पालन न करेंगे लाइक जापान देन से पनिशमेंट रो प्रोविजन रखा जाऊ किंतु सरकार जितेबाला आपको कौन कले ना संविधान रे संशोधन कले सीए गवर्नमेंट कौन कले ना डिड नॉट वेलकम द पनिशमेंट पार्ट को वेलकम कले ना इंदिरा गांधी कहले कि आम केवल लोक जनईदबा कि ये हूँ तुम कर्तव्य किंतु सेमाने पालन करेंगे कि न करेंगे आम प्रेसराइज करें तो से भारत जापान भाया फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करोनी कहीं जापान रे पनिशमेंट प्रोविजन थिला बेले भारत पाखे पनिशमेंट प्रोविजन ना जितेबाला कि सरदार स्वरण सिंह कमिटी पनिशमेंट प्रोविजन रेकमेंड करते बट गवर्नमेंट ताको अलाउ कले ना तो क्लीयर होगा कि को कमिटी सरदार स्वरण सिंह कमिटी को ईयर रे फॉर्म होता 1975 किए करते दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी करते ये कौन रेकमेंड करते ना 8टा फंडामेंटल ड्यूटी प्लस पनिशमेंट प्रोविजन रखा जाऊ बोली किंतु गवर्नमेंट पनिशमेंट प्रोविजन को अलाउ कले नहीं देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमिटी भारत संविधान रे गोटे संशोधन है दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट केते 42 नंबर संविधान संशोधन है 1975 पर वर्ष माने रिकमेंडेशन 75 रे आसिला परे 76 रे संविधान को संशोधन करागला 42 नंबर संविधान संशोधन आउ ये 42 नंबर संविधान संशोधन रे भारत संविधान रे 10टी ड्यूटी भारत संविधान रे 10टी मौलिक कर्तव्य देख सरदार स्वरण सिंह 8टा पई कहिथिले किंतु एठी केतेरा रे एड करागला 10टी करिकि करागला एड करागला केते नंबर संविधान संशोधन 42 नंबर संविधान संशोधन ईयर कौन थिला 1976 थिला जेतु गोटे नुआ प्रोविजन भारत संविधान रे एड हला ता भितर 10टी मौलिक कर्तव्य रहिला तो आपे नुआ आर्टिकल आ नुआ पार्ट रो दरकार पड़ला कहिना भारत पाखरे जदियो सेते बेले पार्ट थिला किंतु सबु पार्ट किछि डिफरेंट प्रोविजन विषय मेंशन करूथला आ फंडामेंटल राइट इज ए स्पेशल एंड यूनिक प्रोविजन थिला फंडामेंटल ड्यूटीटा ता पई गोटे अलगा पार्ट रो आर्टिकल्स रो आवश्यकता थिला सेते भारत संविधान रे जो 42 नंबर संविधान संशोधन हला 1976 मसीह से गोटे नुआ पार्ट को एड करागला पार्ट 4A आ गोटे नुआ आर्टिकल रो एड करागला आर्टिकल 51A तो आर्टिकल 51A पार्ट 4A रो एडिशन करागला भारत संविधान रे आ पार्ट 4A भागर 51A आर्टिकल भितर 10टी मौलिक कर्तव्य को रखागला ABCD करिकि कौन करागला जे पर्यंत रखागला ठीक अच्छे किंतु 2002 मसीह ये आउ गोटे एड करिकि आकु के पर्यंत नहीं निगला तार तो 11टी फंडामेंटल ड्यूटी कर दिया गला 2002 मसीह 86 नंबर संविधान संशोधन रे
11टी फंडामेंटल ड्यूटी आम पाखे आसिकी पहुँचला जोटा कि आज पर्यंत कंटिन्यू करुच्ची ठीक अच्छे। एबे आम आसवा आम तो ये जानीदे कि आम कनक्लूजन रे पहुँचले कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नथिला। 1975 रे इंदिरा गांधी सोरेन सिंह कमिटी रे कौन कले अपॉइंटमेंट कले। यही कमिटी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन को देखिकी रेकमेंड कला कि भारतर नागरिक मानक मौलिक कर्तव्य संविधान रे लिखा जाऊ 8टी मौलिक कर्तव्य रखा जाऊ पनिशमेंट रो प्रोविजन रखा जाऊ। इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट पनिशमेंट रो प्रोविजन को अलाउ कला नाही। 42 नंबर संविधान संशोधन रे 4A पार्ट रे 51A आर्टिकल रो एडिशन हला। ता भितर 10टी फंडामेंटल राइट को ऐड करा जायथिला। परे 2002 मसीह द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी समय रे कौन करागला ना 86 नंबर संविधान संशोधन करागला आउ 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गला। तो वर्तमान आम पाखे जो 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी से 11टी फंडामेंटल ड्यूटी विषय आम गोटे गोटे करके पढ़ा। तो प्रथम फंडामेंटल ये हूँ लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटी आम प्रथम फंडामेंटल ड्यूटी आरंभ करवा। ये सब कहापाई ये सब हूँ आम मानक तार तो भारतर नागरिक मानक to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। देखो बहुत गुड जिनस लिखाई। प्रथम जिनस कौन टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रो मीनिंग होची प्रत्येक सचेतन नागरिकंकर कर्तव्य होची कि से भारतर संविधान को मानिब। ये होची प्रथम नागरिकर कौन मौलिक कर्तव्य। रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज भारतर संविधान रो आदर्श दर्शन फिलोसफी को कौन करिवो आइडियल भाव में ग्रहण करिवो आ ताकू रेस्पेक्ट दबो आ ता सहित also respect its institutions like constitutional institutions like president, vice president, prime minister, council of minister, governor, chief minister, advocate general, attorney general, CAG, AG, supreme court judges, high court judges etc etc। तो जो मानकर प्रोविजन भारत संविधान रे अच्छी दे ऑल आर जदि आम कहबा ताकू कौन कहउची कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और से पोस्ट रे जे होल्ड करिची से जने रेस्पेक्टफुल पर्सन जने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होल्डर और से कंडीशन रे ताकू भी रेस्पेक्ट करबा होची हमर गोटे मौलिक कर्तव्य। नेशनल फ्लैग रो रेस्पेक्ट, नेशनल एंथम रो रेस्पेक्ट, जातीय पताकार सम्मान और जातीय संगीतर सम्मान दबा भी जने नागरिकर भारत रे कर्तव्य भाव रे कंसीडर करा जाईची। दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जाकू भारत संविधान रे मेंशन करा जाईची। एठी हम कहि रखिया चाहे कि भारतर नेशनल सॉन्ग रो रेस्पेक्ट पाई 1 नंबर मौलिक कर्तव्य रे मेंशन करा जाय नाही। जदियो आमे करंती जदि एग्जाम रे पचारे कि सेम स्टेटमेंट दिए ये पूरा स्टेटमेंट दिए आ भितर केवल नेशनल एंथम बदल नेशनल सॉन्ग मेंशन करि थाए ताहले ये स्टेटमेंट कोन हबो भूल हे जिवो। सेति भल भाव लक्ष्य करिवो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया रो रेस्पेक्ट आ ता सहित कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबा। ये होची भारतर संविधान रो मौलिक कर्तव्य मानक भितरे प्रथम मौलिक कर्तव्य जोड़ा कि भारतर नागरिक मानक प्रोवाइड करा जाईची। क्लियर है समस्तंकर। 2 नंबर को जीवा। तो सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी जदि आम आसिकी पहुँचवा टू चेरिश एंड फॉलो द नोवेल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सी कहूँ कि भारतर जातीयता स्वाधीनता संग्राम भारतर जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल होता भारतर जो स्वाधीनता संग्राम पर युद्ध होता 1857 आरंभ करके 1947 पर्यंत तो जो लंबा टाइम पीरियड रे जो माने भारतर फ्रीडम फाइटर थिले जो माने कि भारत को गोटे डिपेंडेंट इंडिया रो गोटे इंडिपेंडेंट इंडिया को आनिबार कौन करथिले ना कार्य करथिले आ सेथिपई से माने जेल जाइथिले सेथिपई से माने गुली खाइथिले पुलिस ऑफिसर का पाखरु ब्रिटिश ऑफिसर मान का पाखरु फांसी पाइथिले जेल रे रहिथिले। तो ए जो पर्सन मानकर ही कंट्रीब्यूशन कि आज आम एक स्वाधीन भारत रे गोटे सोवरेन कंट्री रे कौन करि पाउछन्ती बंची पारुछन्ती ता अर्थ हमर एटा भी कर्तव्य कि जो मानक पई आज आम स्वाधीन भारत रे पहुंचुछन्ती तो सेमानकर आइडिया को सेमानकर जो नोबेल आइडिया सेमानकर जो आदर्श अछि प्रति पर्सन कर प्रति फ्रीडम फाइटर रो गोटे गोटे आइडियोलॉजी अच्छी और से आइडियोलॉजी को आमको कौन करिया पड़िबो रेस्पेक्ट करिया पड़िबो फॉलो करिया पड़िबो आउ तांको द्वारा इंस्पायर हबा को पड़िबो। ठीक अछि जेमति कि भगत सिंह कर आइडियोलॉजी रे इंस्पायर हबा दरकार कि भगत सिंह जेमिति
रिवोल्यूशनरी मेथड माध्यम फ्रीडम को कौन करने गेन करने चाहिए आउ सी भारतीय मान कौन करते मात्र 24 वर्ष बयस फांसी खुंटे झुली सुखदेव राजगुरु एंड भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जदि आम कह ये भी जन रिवोल्यूशनरी लीडर थे जी कि आल्फ्रेड पार्क भितर निजक निजे गुली करके कौन करते ना हत्या करके शहीद होते सुभाष चंद्र बोस का कथा जब आम कह ये भी आल्सो प्रथम गांधीयन लीडर देन तापर ये भी जन रिवोल्यूशनरी लीडर थे आजाद हिंद फौज फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन करते देश बाहर को जाइए शत्रुर शत्रु मित्रर कनसेप्ट विश्वास करते विदेशी राष्ट्र मानकर साहाय्य यूके को हरैकी भारत को स्वाधीन कर जो चेष्टा करते सी थे सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री और स्वाधीन भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जार की कंट्रीब्यूशन की गोटे अखंड भारतर निर्माण हो पारिथिला प्रिंसली स्टेट्स मान को भारत सहित मिसेकी गोटे यूनाइटेड इंडिया फॉर्मेशन रे सरदार पटेल कंट्रीब्यूशन सबुठू अधिक देन तापर नंबर जिन आम कह कि सरदार पटेल ही जन्मदिन को आम नेशनल यूनिटी डे पालन कर दैट इज 31 ऑफ अक्टोबर एंड आंक ही गुजरात रे कौन तैयारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉर्मेशन होती महात्मा गांधी कनसेप्ट जब आम कह तो निहाती भाव में महात्मा गांधी को नेशनल फादर भाव में आम कनसीडर करते जातीय पिता भाव में कनसीडर करा जाए जदि आम कह कि महात्मा गांधी 1970 आरंभ कर 1947 जो टाइम पीरियड थिला आकु भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे गांधी युग आमे गांधीयन इरा बोली कौन करती कनसीडर करती देन जदि आम कह कि रिजनल मुवमेंट्स आरंभ कर चंपारण हो गला कि खेड़ा हो गला कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कथा कह खिलाफत आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड फाइनली 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट देन ये सब द्वारा इंस्पायर हवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द ट्वाइस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गांधी ऑफ बिहार अजात शत्रु ऑफ इंडिया ठीक अच्छे देन जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया प्रथम प्रधानमंत्री द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 17 इयर्स प्रधानमंत्री यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ठीक अच्छे देन जदि आम कह कि मंगल पांडे तो मंगल पांडे भारतर प्रथम शहीद 1857 सिपाही विद्रोह रे बाराकपुर रेजिमेंट रु जो पर्सन एनफिल्ड बंधुकर व्यवहार करी जड़े ब्रिटिश ऑफिसर को हत्या करथिला प्रथम थर फांसी दि जाइथिला देन से होचंती मंगल पांडे जा पाखर कि सिपाही विद्रोह कौन होइथिला ना आरंभ होइथिला बहादुर शाह जाफर इज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी बट आंकु आम कौन भारतर स्वाधीनता संग्राम रे कनसीडर करते कहीं 1857 सिपाही विद्रोह रे जो माने भी पार्टिसिपेशन देइथिले तो सेमानंकर जो लीडरशिप नहीं देन से पर्सन थिले बहादुर शाह जाफर द सन ऑफ अकबर II एंड द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी इंडिया रे जो थिला ठीक अच्छे देन जदि आम कहबा कि रानी लक्ष्मीबाई ठीक अच्छे तो रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका भाव में जहाँ को आम जानी तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी राणी थिले गंगाधर राव डेथ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थिला लॉर्ड डलहाउसी देन से झांसी कौन होता ना ब्रिटिश अख्तियार को जावाई चाहूँ ब्रिटिश अख्तियार ताकू निज आड़ को नापी चाहूले आ जो कि रानी लक्ष्मीबाई से कौन करते रिवोल्ट करते से रिवोल्ट रे से कौन होते शहीद होते देन ये समस्त निज निजर जो आइडियोलोजी अच्छी ये सब इंस्पायर करवा आइडियोलोजी लोक मानू भारतीय मानू देशपाई किसी कर जो कौन अच्छी जो स्पृहा अच्छी देन एम पाखु जागृत हुए से एमर आइडियोलोजी को एमर जो कौन अच्छी फ्रीडम फाइटर जो नोबेल आइडिया को इंस्पायर होमको फॉलो करवा दरकार ये थिला सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही सिंपल कि आमको अपहोल्ड माने धारण करने को पड़ो प्रोटेक्ट तार तो सुरक्षा करने को पड़ो कौन ना सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भारतर एकता अखंडता और सार्वभौमता सार्वभौमतार अर्थ भारतर इंटरनल बाउंड्री भितर कौन एक्सटर्नाल कौन देशर कि कौन पावर कौन प्रकार इन्फ्लुएंस रहिबो नाही आम देशर शासन आम देशर लोकों द्वारा चूज कराइतिबा सरकार द्वारा ही करा जिवो अन्य कौन एक्सटर्नाल इंटरफेरेंस एठी कौन प्रकार स्थान रहिबो नाही दैट इज संप्रभुता बजरो को आम सार्वभौमत्व बोली कहउचंदी यूनिटी भारत भितर एते डाइवर्सिटी थिले मध्य जाति धर्म वर्ण एते सब डाइवर्सिटी थिले मध्य भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी रो कॉन्सेप्ट रे विविधता भितर एकतार कॉन्सेप्ट रे विश्वास करिवो तो ताकू मध्य आमको ही रक्षा करिया को पड़िवो इंटीग्रिटी भारतर अखंडता भारत जमिति खंड खंड ही न जाए देन ताकू मध्य रक्षा करिवार दायित्व होची
आमर तो से भारतर एकता अखंडता सार्वभौमत्व को धारण करने सहित रक्षा करने हूँ आमर गोटे मौलिक कर्तव्य। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी पाखु जदि आम आसवा दैट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो वेरी इंपोर्टेंट मन रख जदि भारतर स्वाधीनता प्रति जदि भारतर एकता प्रति जदि भारतर अखंडता प्रति जदि भारतर सार्वभौमत्व प्रति कौन विपद सृष्टि हुए ताहले नेशनल सर्विस पाई जातीय स्वार्थ पाई जातीय सेवा पाई तुमको मध्य युद्ध लड़ाकू जीवाकू पड़ पारे। ठीक अच्छे जदि भारत उपरे कौन बाह्य शत्रु आक्रमण करे भारतर डिफेन्स फोर्सेस दुर्बल हो जाए तांकर सोल्जर्स को संख्या कमी जाए देन से कंडीशन रे निज देशर सुरक्षा करने आमको मध्य ट्रेन करके पठे दि जाई पारे युद्ध लड़ाई आमको निजर स्व इच्छा देशर सुरक्षा पाई युद्ध लड़ाकू जीवाकू पड़िबो काहेकि ना आम देशर एकता अखंडता सार्वभौमता उपर विपद अच्छी आम देशर एकता अखंडता सार्वभौमता को बंचेकी रखापी हेले आम देश को पराधीन न होगा दबाक पड़ो आ पराधीन न होगापी आमको युद्ध जीतिया पड़ो आ युद्ध जीतियापी हेले जदि देश में सोल्जर को संख्या कमी जाऊँगी ताहले एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आमको भी युद्ध लड़ाकू जीवाकू पड़ो। तो ये भी हूँ आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्लीयर है समस्तंकर। तो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी विषय में जब डिस्कसन करिया तो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी कौन टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो कॉमन ब्रदरहुड अर्थ हूँ कौन ना भातृत्व भाव फ्राटर्निटी जो वर्ड को आम फ्रांस पाखु धरिकी आसते तो सी कौन कि आमको से स्पिरिट्र डेवलपमेंट करार अच्छी कि भारत में जाति धर्म वर्ण सबूर निर्विशेष बहुत गुड़े डायवर्सिटी विविधता थिले मध्य समस्त जदि आमे भाईचारार बंधन रे आबद्ध करि परिबा बा से स्पिरिट को आम भितर आमे कौन करि परिबा ना जागृत करि परिबा कि कौनसी भी धर्मर वर्णर लोक हुंतु ना कहीं सी कॉमन ब्रदरहुड रो कांसेप्ट जदि आम आनी परिबा भारतर पीपुल मानक भितर आउ सेमानक भितर केते प्रकार जदि आमे कहबा कि डिस्टिंग्विश थाउना कहीं जेमती रिलीजन रे अलगा थांतु लिंग्विस्टिक अलगा थांतु रिजियोनल अलगा थांतु सेक्शनल डायवर्सिटी थाहु एंड जदि आमे कहबा कि तांको भितर गोटे डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ठीक अच्छे दुईटा जिनस मेंशन करा ठीक भल भाव देख। तो प्रथम जिनस कहूँ कि भारतर संविधान पंचम फंडामेंटल ड्यूटी भारतर नागरिक को कहूँ कि प्रत्येक भारतीय मानक भितर कॉमन ब्रदरहुड रो कांसेप्ट को स्पिरिट को डेवलप करने दरकार जहाँद्वारा कि भारतर जो हार्मोनी अच्छी भारतर जो एकता जो अच्छी भारतर जो अखंडता अच्छी समस्त भितर जो स्नेह भल पाइबा अच्छी देन ताकू बढ़ा जाई परिबो। जदिओ भारत में डिफरेंट डिफरेंट कौन अच्छा रिलीजियस लोक अच्छा लिंग्विस्टिक लोक अच्छा रिजियोनल लोक अच्छा सेक्शनल डायवर्सिटी अच्छी या परे मध्य जेमती कि सेक्शनल डायवर्सिटी अर्थ जदि आम कहबा कि सेक्शन की धनी हो पारे कि गरीब हो पारे कि मिडिल क्लास हो पारे रिजियोनल जदि आम कहीपर कि पहाड़िया अंचल रही पारे कि समतल भूमि कि मरुभूमि देन कि आमर जदि आम कहबा कि वेटलैंड रही पारे। सिमिलरली जदि आम कहबा कि लिंग्विस्टिक रे कि ओडिया कहे कि हिंदी कहे देन कि भोजपुरी कहे कि झारखंडी लैंग्वेज देन मलयालम कन्नड़ तो डिफरेंट लैंग्वेज रिलीजियस कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन तो ये सबू भितर मध्य कॉमन ब्रदरहुड रो डेवलप करवा दरकार और नारी को सम्मान दबा दरकार नारी मर्यादा डिग्निटी ऑफ द वुमेन नारी मर्यादा को सुरक्षा दबा मध्य होची भारतर नागरिक मानकर पंचम मौलिक कर्तव्य। क्लीयर कि समस्त फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी में भी समस्त क्लीयर हो ये तुम देखिपो कि भारत पाखे केते डायवर्सिटीज अच्छी गणेश पूजा हो गला रथ यात्रा हो गला ये आम देखा काइट उड़ा पतंग पोंगल जोड़ा को आम कहते किंबा जदि आम कहबा कि रक्षा ये रावण पोड़ी होगला दशहरार पर्व दीपावली होगला देन ये आमर बड़ दिन होगला किंबा आम कहीपर कि ये आमर दुर्गा पूजा होगला। ठीक अच्छे तो एमती बहुत गुड़े डायवर्सिटी अच्छी बट तापर भी भारत एक भारत अखंड। सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी पाखु जदि आम आसवा तो सिक्स्थ नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो ये गोटे वर्ड को मेंशन कराई दैट इज कंपोजिट कल्चर मीनिंग कौन कंपोजिट कल्चर तो मन रख एमिती संस्कृति एमिती संस्कृति जोड़ा कि आमको कौन करुच्ची एमिती रिच हेरिटेज बा एमिती कौन ना ऐतिह्य आम देशर एमिती गोटे कल्चर जी कि भारतीय मान को कंपोज करके रखिपारुची बांधिकी रखिपारुची से मानकर वैल्यू को बुझीबा आउ ताकू सुरक्षा दबा
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर जमती कि आम ये देखिपर कि हावा महल हो गला कि आम ये देखिपर ताजमहल हो गला कि ये आम देखिपर कि इंडिया गेट हो गला कि ये आम लाल किला कि ये डाल लेक हो गला जम्मू एंड काश्मीर तो ये सबू किए तैयारी करिछि कौन करथिला केबे करथिला किए कोडा हिंदू करथिला कोडा मुसलमान शासक करथिले दैट इज डजंट मैटर सी बर्तमान मैटर नुह ये होछि बर्तमान भारतर जदि ताजमहल को शाहजहां बनैथिले तो सेति पय केवल मुसलमान कहबेनि कि ताजमहल होछि आमर संपूर्ण भारत प्राउड फील करे कि ताजमहल होछि आमर आ 7 वंडर्स भितर ताजमहल को पृथ्वी रे समस्त जानछथि कि ताजमहल होछि भारतर तार्थ एमिति हेरिटेज कल्चर जो मानकर कि कोन ना वैल्यू को आमे बुझिबा आ तांको प्रिजर्व करिबा एमिति हेरिटेज रिच हेरिटेज कल्चर जा द्वारा कि भारत निजको कोन करि परछि प्राउड फील करि परछि सबु भारतीय सबु विविधता परे मध्य से जिंस को नै कि प्राउड फील करि परछि दैट इज द सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी। 7th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को जो जीवा तो 7th फंडामेंटल ड्यूटी कौन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट तो गोटे जिनस कौन सुरक्षा दबा ता सहित ताहार कौन करवा ना ताकू बढ़ावा दबा इम्प्रूव करवा कहार ना नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक परिवेश एग्जाम्पल दिखाई जमती कि फॉरेस्ट से गला लेक्स से गला रिवर हो गला वाइल्ड लाइफ हो गला एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर एनी काइंड ऑफ लिविंग क्रिएचर भारतर वेद वेदांत तत्व को जो पढ़ा तो से भी लिखाई जीवे दया भाव को जागृत करवा और भारतर संविधान रे भी लिखाई कि एवरी लिविंग क्रिएचर पिंपुड़ी को मध्य हत्या करने उचित नुह एवरी लिविंग क्रिएचर प्रति दया भावर पोषण करवा कौन सी वन्यजंतु को मारिबानी रिवर लेक फॉरेस्ट ए सबूर सुरक्षा करने सहित तार इम्प्रूवमेंट पर चिंता करवा दैट इज आल्सो ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन पार्ट 4 रो 7 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन करा जाई अछि। 8 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी पाखरे जदि हम आसिकी पहुँचवा दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारतीय मानक भितरे वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास करने आवश्यक मानववादर विकास हवा आवश्यक द स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एंड रिफॉर्म देख बहुत गुड़े जिनस अच्छी प्रथम जिनस हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने दरकार तो व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक टेम्पर तो मन रखा साइंटिफिक टेम्पर अर्थ होची गोटे मनीष क्यूरीयस हवा आवश्यक गोटे मनीष पाखरे कौन ना कौन से गोटे जिनिसर पछरे कौन अच्छी तार लॉजिक को जानिबार जो उत्साह जो क्यूरियोसिटी ठीक अच्छे देन सेटा जे जनक पाखरे अच्छी ताहले आमे कहबा कि से पर्सन पाखरे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हेची कौन सी लोक कौन सी गोटे कथा कहला आमे ता पछरे अंध भाव विश्वास न करिकी सी कहूतबा कहूतबा कथा पछरे केतिकी रियलिटी अच्छी केतिकी ता पछरे तर्क अच्छी लॉजिक कौन कहूची सी प्रकृति रे सत ना मिछ ताकू जदि परखिबार एबिलिटी आम पाखरे अच्छी दैट इज आमे कहि परे कि आम पाखरे साइंटिफिक टेम्पर अच्छी एटा विकास करवा प्रति नागरिकंकर गोटे कर्तव्य। सेकेंड हूँ मानववाद ठीक अच्छे तो संपूर्ण मानव समाज को मानववाद बा मानव समाज कौन ना डेवलप करवा आमर गोटे कर्तव्य आउ ता सहित दीटा स्पिरिट डेवलप करिया दरकार गोटे हूँ इनक्वारी जोटा मुझे तुमको कहूली कि क्यूरियोसिटी ठीक अच्छे इनक्वारी बा क्यूरियोसिटी गोटे जिनस कि सी ठीक अच्छी कि भूल अच्छी कि यहाँ कहीं केमिति है तो से विषय जानापी आमको चेष्टा करिया दरकार आउ ता सहित रिफॉर्म जदि कौन सी एमती गोटे जिनस आम पूर्वपुरुष चली आसूची किंतु आमे जानिया पाइले कि ना ता पछरे लॉजिक नहीं सेटा गोटे इरेलेवेंट जिनसटा ताकू एमिति करवाटा ठीक नुह ताहले आम पाखरे एटा भी करवा आमे उचित कि ताकू रिफॉर्म करवा दैट इज ताकू संशोधन करि परिबा थितरे संस्कार आनी परिबा ई भी होची गोटे मौलिक कर्तव्यर कॉन्सेप्ट बा हमर 8 नंबर मौलिक कर्तव्य लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एंड रिफॉर्म। एवं जी 9th फंडामेंटल ड्यूटी पाखक तो नवम फंडामेंटल ड्यूटी जब आम जा तो ये क्लीयरली मेंशन कराई टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जदि आम कह सर्वसाधारण संपत्तिर रक्षा करवा एंड टू एब्ज्यूट जदि आम कह भायोलेंस हिंसा को दूरेबा दुईटा जिन लिखाई महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट को जगह दिखाई जेहेतु महात्मा गांधी आजीवन नॉन भायोलेंस उपर विश्वास करुले से भारतर संविधान मौलिक कर्तव्यर नवम मौलिक कर्तव्य मेंशन करा कि प्रत्येक भारतीय हिंसा ठू दूरेकी रहिबे हिंसा को आपणेबे नाही और ता सहित सर्वसाधारण संपत्ति
जमती कि नलकूप पोखरी सिनेमा हॉल मंदिर रास्ता घाट ए सब जगह गुड़ा को सुरक्षा देबे ये होची कौन नागरिक मानकर नवम मौलिक कर्तव्य 10 फंडामेंटल ड्यूटी पाखु जदि आसवा माने आम कहीपर कि दिस इज द सेकेंड लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी आम कहीपर कि 1976 रे जो 10टा फंडामेंटल ड्यूटी होता है तार लास्ट थिला कहीं आ परटा जोड़ा अच्छे 11 नंबर से तो केतबेले आसीबो 2002 मसीह आसीबो तो 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी बा आज डेट रे तो सेकेंड लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जदि आम कहबा तो सी कहूँ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस ठीक अच्छे तो समस्ते एक्सीलेंस रो पीछा करवा दरकार ठीक अच्छे इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल सबू लोक एक्सीलेंस रो पीछा करवा दरकार कलेक्टिवली जदि आम कहबा कि एक्टिविटी सो दैट द नेशन जदि आम कहबा कॉन्स्टेंटली राइज हम टू हायर लेवल ऑफ एंडोवर एंड अचीवमेंट्स तो कौन कहला देन सी कहूँ कि भारत रे प्रत्येक लोक किए कौ काम भी करूथा ना कहीं जदि आम कहबा कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो किए लॉयर हो किए साइंटिस्ट हो किए जड़े आर्टिस्ट हो कि जड़े आर्किटेक्चर कि एग्रीकल्चर फील्ड रे कल्टिवेटर जड़े डॉक्टर जड़े क्रिकेटर किए कौन सी भी फील्ड रे काम करूना कहीं भारत रे जी जो फील्ड रे काम करुच्ची से फील्ड रो सबुठू एक्सट्रीम लेवल को जीवाई चेष्टा करवा दरकार टुवर्ड्स एक्सीलेंस को पहुँचापी चेष्टा करवा दरकार आउ समस्त भितर कलेक्टिव एक्टिविटी रहिबा दरकार कोऑपरेशन रो नेचर कोऑपरेटिव नेचर रहिबा दरकार आउ जदि समस्त भितर कोऑपरेटिव नेचर रहे जदि प्रत्येक लोक जो फील्ड रे काम करुछंती से फील्ड रे तांकर एक्सीलेंसी दवाई चेष्टा करती ताहले कन्स्टांटली देशर विकास हो पारिबो हायर लेवल को जाई पारिबो देश हायर लेवल उच्च स्तर रे भारत पहुँचबार कहीं मध्य रोकी पारिबे नाही आ भारत निजर अचीवमेंट को गोल करि पारिबो लक्ष्य को अचीव करि पारिबो ठीक अछि तो क्लियर ये थिला 10वां फंडामेंटल ड्यूटी द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जाकू कि 2002 मसीह एड कराइतला देखो लिखाई 86 नंबर संविधान संशोधन 2002 रे आकू कम कराइतला एड कराइतला जोटा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे पेरेंट्स कर ड्यूटी कि छुआ मानक कोठी की पठेबे स्कूल को पठेबे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी सुविधा प्रोवाइड करिवे एजुकेशन पाई को मानकू ना से मानकर चाइल्ड मानकू केतेरु केते वर्ष बयस एज इन बिटवीन 6 एंड 14 इयर्स 6 वर्ष रु 14 वर्ष जो बापा मांकर छुआ अच्छी तो से छुआ मानकू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिवे एजुकेशन पाई द ड्यूटी एड कराला 2002 मसीह 86 नंबर संविधान संशोधन रे कि बापा मांकर ड्यूटी कि जदि तांकर छुआ मानकर बयस 6 रु 14 वर्ष भितर अच्छी ताहले से माने तांकू विद्यालय को पठेबे आ स्कूल को पठेकी से मानकू प्राइमरी एजुकेशन जोटा कि सरकार द्वारा फ्री एंड कंपलसरी प्रोवाइड करा जाउची ताकू पाया पई पिलांकू स्कूल को पठेबा होची बापा मांकर गोटे मौलिक कर्तव्य आकू 11 नंबर मौलिक कर्तव्य रे आमे स्थान देइछथि ठीक अछि ये थिला हमर 11 फंडामेंटल ड्यूटी तो ये गोटे जिनस आम 11टा जाक फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़िले फंडामेंटल ड्यूटीर बैकग्राउंड को आम पढ़िले केमती कौन आसला को देश आसला किंतु एग्जाम रे जतबे तुमको से क्वेश्चन पचारिबो से डायरेक्ट तुमको देइथिबो कि 4टा या भितर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह तो आम तो बाछि दे परिबा जदि पढ़ी देइछन थरे ताले हम बाछि देबा किंतु जदि से गोटे फंडामेंटल ड्यूटी देखि पचारला कि भारतर संविधान पार्ट 4A रे 51A आर्टिकल केते नंबर रे अच्छी तो सहीटा टिके डिफिकल्ट होची हम पे करिया पे हमको पार्ट पचारले तो आम कहि देबा कि पार्ट हमर केते रे अच्छी 4A रे अच्छी हमको आर्टिकल पचारले तो आम कहि देबा कि आर्टिकल केते अच्छी ना आर्टिकल 51 रो A रे अच्छी एट लिखा है पार्ट 4A रे अच्छी 51A आर्टिकल रे अच्छी किंतु आ भितर जो स्मॉल a b c करके लिखाई एटा टिके मन रखिया पे डिफिकल्ट हुए और सेटा मन रखिया पे मन रख कि A फॉर मन रखिबो एंथम ए फॉर कौन मन रखिबो एंथम तो एंथम अर्थ आमर नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूशन को ये सब को आम कौन रेस्पेक्ट देवा कथा लिखाई तो ए रु आम क्लीयर हो गले कि ए रु क्लीयर हो गले कौन एंथम बी रु मन रखिदेव कि बी फॉर बापूजी तो बापूजी अर्थ फ्रीडम फाइटर तो सब फ्रीडम फाइटर आइडिया को आम मानिबा आउ रेस्पेक्ट देवा सी फॉर मन रखिबो कौन ना सी फॉर सेंटर तार अर्थ देशर यूनिटी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करवा डी फॉर डिफेन्स डिफेन्स अर्थ प्रतिरक्षा देश प्रति विपद आसिले आमको भी युद्ध लड़ाक जावाक पड़ो दैट इज डी फॉर डिफेन्स दैट इज 4 नंबर मन रखिबो ई फॉर जदि आम कहबा इक्वालिटी एनकरेज ब्रदरहुड एंड वुमेन नारी मानकर मर्यादार
रक्षा करने सहित कॉमन ब्रदरहुड डेवलपमेंट करने दरकार दैट इज ई फॉर इक्वालिटी। एफ रे जदि आम आसवा तो एफ रे हूँ कौन ना फोर्ट फोर्टर अर्थ कौन ना जमी आम कह कि रेड फोर्ट तो रेड फोर्ट गोटे हेरिटेज कल्चर कंपोजिट कल्चर तो एमती सब कंपोजिट कल्चर सुरक्षा करवा हूँ आमर दायित्व। देन ता सहित आम कह जी तो जी फॉर ग्रीन ग्रीन फॉर इन्वायरमेंट ठीक अच्छे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लाइक रिवर लेक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लिविंग क्रिएचर तो एम प्रोटेक्शन जी फॉर ग्रीन ग्रीन फॉर एनवायरमेंट। देन तापर आम कह कि एच रे हूँ कौन हाईटेक एंड ह्यूमनिज्म हाईटेक रिलेटेड टू साइंस साइंटिफिक टेम्पर को पड़ेगा ठीक अच्छे तो 10 नंबर आम ये 9 नंबर को पड़े आसे साइंटिफिक टेम्पर। देन तापर जब आम आसवा हाँ यहाँ जब आम कह कि कौन आई को जब आम आसवा तो आई हूँ कौन ना होल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड जब आम कह कि होल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड तार तो पब्लिक प्रॉपर्टी को आम निज प्रॉपर्टी बोली भाविबा पूरा विश्व को निज परिवार बोली जदि भाविबा ताहले आम हिंसा को दूरेकी कौन करि परिबा पब्लिक प्रॉपर्टी रो सुरक्षा करि परिबा। जे फॉर जीनियस जीनियस अर्थ जदि आम कहबा जे फॉर जीनियस कराई एठी तो मन रखिया पई तो जीनियस अर्थ होची कोन तमे जो फील्ड रे काम करछ से फील्ड रे तमे एक्सट्रीम लेवल पर्यंत एक्सीलेंस दे देछ तार तमे सेठी जीनियस हे सारिछ से फील्ड रे तार अर्थ निजे जो फील्ड रे काम करछंती एक्सीलेंस रो सहित काम करिया दरकार कलेक्टिवली एक्टिविटी दरकार कोऑपरेटिव नेचर रखा दरकार जहाँ फल कि देश हायर लेवल को जापर आउ निजर अचीवमेंट गोल को अचीव कर ठीक अच्छे। एंड लास्ट जब आम कह के दैट इज नॉलेज नॉलेज दैट इज एजुकेशन आउ एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ को पिला स्कूल को पठेबार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बापा माँ ये हूँ आमर कौन 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी तो ए बी सी डी ठू आरंभ करके के पर्यंत एकू तमें जदि आम कह कि मन रखापी ये गोटे ट्रिक थिला कि तुम केमी मन रखिपर एग्जाम तुम माने मन पकईकि कौन कर आंसर करदे पार। तो ये कंप्लीट थिला इंडियन पॉलिटर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आ ता विषय में डिटेल डिस्कशन कले कि कॉन्स्टिट्यूशन पूर्वर कॉन्स्टिट्यूशन पर आउ कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी थिला केतेटा ऐड हैला तापरे वर्तमान केतेटा अछि को कमिटी केबे फॉर्मेशन हेतिला को पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी रे को प्रोविजन को मेंशन करा जाइछि आ तार शॉर्ट ट्रिक कि आम केमी ताको मन रखी पारिबा। तो आज क्लास टी मे भी समस्त को बहुत ही भल लगी जदि आज इंडियन पॉलिटर फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्सेप्ट क्लियर होइतिबो समस्त बहुत ही भल लगी तुम मानकू तो निहाती भाव वीडियो को गोटे लाइक करिवो कमेंट करिवो जहाँ भी किसी तुम क्वेरी रोचे मुझे सॉल्व करने पे चेष्टा करी आउ एमती ही वीडियो गोटे पर गोटे देन प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो आम अपलोड करवा आमर यूट्यूब चैनल रे। तो जो मैंने भी प्रथम थर पर विजिट करुछ @GS यूट्यूब चैनल को तो ताको सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को प्रेस करिवो जहाँ फल कि तुमको लेटेस्ट इनफॉरमेशन तुमको पहुँची जाई पारिबो नोटिफिकेशन माध्यम रे आउ जो मैंने देखुछ जदि वीडियो भल लगे ताहले निहाती भाव फ्रेंड मान सहित शेयर करने को भूलिबो नहीं। तो नेक्स्ट आउ गोटे नुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक सहित एगेन मु आसीबी तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।